गुड मॉर्निंग गाइस। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में हम आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी इज 30 मिनट। देखो भैया, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट लेस देन 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम नॉट बी मोर देन 10 आवर। ये जो इनिशियल सेटिंग टाइम है ना, ये मोस्टली डिपेंड अपॉन C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब फाइनर सीमेंट होगी तो वो फास्टर सेट होगी, और जो कोर सीमेंट होगी तो वो थोड़ा सा धीरे सेट होगी ना, उसका जो सेटिंग टाइम है वो लोअर होगा। और सेटिंग टाइम निकालने का जो अप्रेटिस है मेथड है वो कौन सा है, अप्रेटिस कौन सा यूज करते हैं हम, वीकेट अप्रेटिस। ये मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कंस्ट्रक्ट ए मैसिव कॉन्क्रीट डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल यूज इज। तो कौन सी हम सीमेंट यूज करेंगे, लो हीट सीमेंट। देखो भैया, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होती है, उसको हम यूज करते हैं मास कंक्रीटिंग के लिए, फॉर डैम और फाउंडेशन वर्क के लिए। जब डैम बनाते हैं वहां पे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज करते हैं, फाउंडेशन में इस सीमेंट का यूज करते हैं। सल्फर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज कहाँ पे करते हैं, मास कंक्रीटिंग के केस में। हाई सल्फेट कंसंट्रेशन इन वाटर और सॉइल यूज बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है क्वेश्चन, हाई परसेंटेज ऑफ C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड लो परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट विल रिजल्ट इन रैपिड हार्डनिंग, हाई अर्ली स्ट्रेंथ विद हीट जनरेशन। देखो सिंपल सी बात है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी सीमेंट में, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, रैपिड हार्डनिंग होगी सीमेंट की, और हाई अर्ली स्ट्रेंथ मिलेगी, हीट जनरेशन होगा। दूसरा क्या है, जो केमिकल्स अटैक करते हैं उनसे रजिस्ट करेगा कंक्रीट को। जो केमिकल्स अटैक करते हैं ना कंक्रीट पे, वो कम होंगे। सिंपल सी बात ऐसे समझ लो। उसके बाद है सीमेंट इज स्टेबल फॉर यूज इन अर्जेंट रिपेयर्स ऑफ एग्जिस्टिंग मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम। भाई जो डैम है उनको भाई क्विक रिपेयर करना है, अर्जेंट रिपेयर करना है, तो वहाँ पे हम कौन सी सीमेंट यूज़ करेंगे, तो सीमेंट होगी हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जो नाम भी ऐसा इसका, जो फटाफट सेट हो जाए। उसके बाद है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडिड टू एडजस्ट सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। देखो भैया, जो जिप्सम होता है वो एडमिक्सचर है, वो क्या काम करता है, रिटार्डर का। अब ये रिटार्डर क्या होता है, मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया है इसका क्या काम होता है। इसमें शुगर भी आता है, ठीक है, एक और था जो एसिड था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। अच्छा, जो ये जिप्सम है और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडिड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें और क्या होता है, इट रिड्यूस सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ये भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया। उसके बाद इट कंट्रोल द रैपिडिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विद वाटर। तो अब सिंपल सी लैंग्वेज में तो इसको ऐसे समझ लेंगे कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट को, तो वहाँ पे जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए मिलाया जाता है, एक तो सेटिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाए, मेन तो यही होता है। दूसरा ये है जो C3A है ना हमारा, वो वाटर से फटाफट रिएक्ट करे, हाइड्रेट करे। उसके बाद है क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लाइम है, वो टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर, तो कहाँ पे उसको यूज करते हैं, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में उसका यूज करते हैं, किसका, हाइड्रोलिक लाइम का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए चीप अल्टरनेटिव द फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय यूजिंग IS 90 माइक्रोन सीव वेयर एटलीस्ट 90% बाई वेट शुड पास। अगर आपने लैब अटेंड किए तो लैब में आपने ये जो टेस्ट हैं ये परफॉर्म किए होंगे सारे, तो आपको ध्यान होगा 90 माइक्रोन सीव कौन सी होती है, क्या काम होता है वहाँ पे, तो ये सारे टेस्ट वहाँ पे परफॉर्म करने होते हैं यार कोर्स टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आर, तो हमारे कौन से मेन, तो यही है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम। वैसे एल्यूमिनेट भी अच्छा उसका इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन तो 70% है वो ये दोनों होते हैं, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट के, कहीं पे आपको दिखेगा वो जो C3A है ना, वो क्या होता है, पहले रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वाटर वाइज भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद है फाइनेंस टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टीमेट ऑफ, जो फाइनेंस टेस्ट है वो हमें क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है सीमेंट का, एस्टीमेट देता है यूँ कह लो। उसके बाद है क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ सीमेंट टेकन टू बी 1440 kg पर मीटर क्यूब।
ये आपको डायरेक्ट इतना जो वैल्यू है, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, इसको आप याद कर लो। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितनी होनी चाहिए, 3.15, ये भी आपको याद करनी चाहिए सीमेंट की, ये भी हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट पार्टिकल कितनी, 3.15। उसके बाद है क्वेश्चन, द अर्ली हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ड्यू टू हायर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S। उसके बाद है, फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेवमेंट्स द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज ब्लास्ट फ्रेंच स्लैग सीमेंट। इस सीमेंट का ही यूज क्यों किया जाता है? देखो जो रोड है वो किसके ऊपर बनाए जाते हैं, सोइल के ऊपर, है ना, ओवर द सोइल। एंड सोइल में क्या होता है, रिच इन सल्फेट्स होते हैं। और जो ये सीमेंट है ये क्या करती है, गुड इन रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक्स। उसके बाद एक क्वेश्चन, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। तो ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करवा दिया है, क्या है, फैट लाइम। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।